बेहतरी आई है इस इलाके के लोगों की ज़िंदगी में? बड़ी अच्छी बेहतरी आई है। क्या? बिजली महंगी, आटा महंगा, बेरोज़गारी, मरियम नवाज हमारी खाला है, और गैस महंगी। गैस आती नहीं, देखें आप तंदूर का काम करते हैं, बच्चे रो रहे हैं। जुल्म के खिलाफ लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो जो लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी मदद करो। मदद ना कर सको तो कम से कम उनका हौसला मत तोड़ो। खानदानों को राशन महंगाई इस वक्त 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। हालात बेहतर हो रहे हैं। 1.5 साल पहले जब मैंने ओथ लिया तो पंजाब में खुलेआम पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, तबाही थी। खुलेआम कत्ल होते थे, खुलेआम चोरियां डाके होते थे। बेहतरी आई है इस इलाके के लोगों की ज़िंदगी में? बड़ी अच्छी बेहतरी आई है। क्या? बिजली महंगी, आटा महंगा, बेरोज़गारी, मरियम नवाज हमारी खाला है, और गैस महंगी। गैस आती नहीं, देखें आप तंदूर का काम करते हैं, बच्चे रो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे मेरे पाकिस्तानियों। जैसा कि आपने देखा TLP के साथ क्या किया जा रहा है और क्या खेल खेला जा रहा है, पंजाब में क्या यानी कि दहशत मची हुई है, खौफो हिरास फैला हुआ है, ये सारा क्यों किया जा रहा है? एक तो ये आपके सामने रखते हैं मेरे पाकिस्तानियों कि ये होना था क्योंकि मुर्शिद इमरान खान ये बार बार कह रहे थे कि देखें मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो लोग काबिज़ हैं वो कौन लोग हैं, उनका चेहरा पहचानने की कोशिश करें। तो जनाब एक तरफ ये दिखाया जा रहा था, इमरान खान ये कहते रहे कि पहले आप सोचें फिर देखें कि मुल्क पाकिस्तान के ऊपर आखिर किन लोगों का कब्ज़ा है। दूसरा जनाब ये कह रहे थे कि मुल्क पाकिस्तान यानी कि इसमें क्या क्या किया जा रहा है, यानी कि कानून का मलिया मेट है, कानून नापैद हो चुका है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके कानून के अंदर धौंस दबड़ वो किस तरह यानी कि कानून को अपने हाथों की रखेल समझते हैं। पैसा दिखाओ और जनाब माल भी बनाओ, और किसी को उठाना हो, धमकाना हो, डराना हो, घरों से गायब कराना हो, मारना हो, ये जनाब उनका वतीरा रहा है। जी मेरे पाकिस्तानी, ठीक ये आजकल जो TLP के साथ हो रहा है ये एक बिल्कुल साफ शफाफ आईना है, क्योंकि इमरान खान बार बार यही कहते रहे कि पाकिस्तान में कानून नहीं है, कानून बिल्कुल नापैद हो चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में हम इस कान से सुनते थे और इस कान से जाने देते थे, यानी कि ये चल रहा था। लेकिन जब ये TLP के साथ हुआ जो सरासर ज़्यादती है, सरासर जुल्म है, जुल्म की इंतहा है, अल्फाज कम है, जुल्म ज़्यादा है। यानी कि आप लाख इख्तलाफात कर सकते हैं उनकी पॉलिसियों के ऊपर, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग, शेलिंग और निहत्ते लोगों को मारना, और मैंने कहा उनकी लाशें जो है वो गलियों में, बाज़ारों में, और उसके ऊपर फिर जनाब मैडे चला देना, ये सरासर जुल्म नहीं। मैंने कहा ऐसी दास्तान आपको शायद फ़लस्तीन गज़ा में भी नहीं मिली होगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, बात यह है कि बार बार यही इमरान खान आपको आईना दिखा रहे थे कि जनाब ये देखें ये हो रहा है, और यहाँ तक कि जनाब जब मुर्शिद इमरान खान को गोलियां मारी गईं तो जनाब उन्होंने FIR करवाई तो जनाब उसका पर्चा भी नहीं काटा गया। तो ये चल रहा था, और जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी का इलेक्शन से पहले कि जनाब उठा लो, धमका लो, डरा लो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर लो, तो जनाब सारा ये जो 4 साल का प्रोसेस है ये सारा पूरी कौम को ये पता है। लेकिन आज जो TLP के साथ हुआ है, जो ज़्यादती है, जुल्म है, लेकिन बिल्कुल ये साफ शफाफ नज़र आ चुका है कि कौन लोग हैं जो मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हैं, और ये उनका वतीरा है। वो करना क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि मुल्क के ऊपर हमारी हुक्मरानी हो, हम जिसको चाहें उसको ले आएं, वज़ीर आज़म बनाएं, वज़ीर आला बनाएं, ना जिसकी कारकर्दगी हो, ना जिसका कोई किरदार हो, वो सिर्फ दहशत फैलाए, और वो ये चाहे कि
बाप भी उसका वज़ीर आज़म, बेटी उसकी वज़ीर आला, भाई उसका वज़ीर आज़म और भतीजा भी वज़ीर आला, और उसके जो इर्द गिर्द हवारी हैं, ना कोई कार है ना कोई कारकर्दगी है, तो जनाब वो मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हैं। लेकिन इनको लाने वाले जो हैं, असल मोहरे जनाब वो हैं, असल आईना और असल जो जंग है वो इमरान खान की इन लोगों के संग है। जी मेरे पाकिस्तानियों, तो मुर्शिद इमरान खान बार बार यही कहते रहे कि मेरे पाकिस्तानियों, आप समझने की कोशिश करो, आप देखने की कोशिश करो। जो वो मुर्शिद देखते थे, वो जानते थे, लेकिन वही कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखना चाहते थे। लेकिन आज सब कुछ आया है कि अदालत बिल्कुल नाम की रह चुकी है कि जनाब अदालत में जो जजेस बैठे हैं वो भी उन लोगों के बैठे हैं, और जो यानी कि घिनौना किरदार कर रहे हैं। यहाँ कहाँ से पाकिस्तान चला है और कहाँ आके रुक गया है। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहाँ पे गुर्बत छाई हुई है, गरीबों के मसाइल ही मसाइल हैं, और एक टाइम का खाना गरीब के लिए इतना मुश्किल है कि उसको जान के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन उनकी जो धौंस है, जो दबड़ है, वो जनाब ख़त्म ही नहीं होती। महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम। फिर जब आपने देखा सैलाब आया, सैलाब ज़दगान जनाब वो वैसे ही बेचारे, अब सर्दी आ चुकी है, वो ठठर रहे हैं, लेकिन कोई उनका बिल्कुल पूछने वाला नहीं है उनको। तो जनाब ये जो सारा एक चेहरा था, ये होना था। असल बात यही है कि वो मर्द कलंदर जो जेल में बैठा है, कैदी नंबर 804, वो बार बार यही अपनी कौम के आगे रखना चाहता था, दिखाना चाहता था कि देखो मेरे पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान के साथ 78 सालों से क्या खेल खेल रहे हैं, घिनौना खेल खेल रहे हैं। लेकिन आज कोई है जो बात कर सके कि जनाब पाकिस्तान में महंगाई इमरान खान के दौर में इतनी थी, अब इतनी है, और कोई है जो इमरान खान के दौर में ये कहे कि इंसाफ ऐसा था, अब इंसाफ ऐसा है। कोई है जो कहे इमरान खान के दौर में जनाब निहत्ते लोगों के ओए होए होए। बहरहाल जनाब सबके सामने है जो मुरीद के में हुआ, जो डी चौक में हुआ, और जनाब जो कश्मीर में हुआ। बहरहाल मैं कौन कौन सी दास्तान आपके आगे रखूं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के मान।